आज जुबली हॉस्पिटल कोविड सेंटर में बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली आपूर्ति अचानक से ठप हो गई, जिससे यहां लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने काम करना बंद कर दिया। तो सूचना मिलने पर यहां भर्ती मरीजों के लिए झूठवाड़ा विधानसभा के गरीबों का मसीहा एवं जनता के हितैषी जनसेवक आशु सिंह सुरसुरा तुरंत टीम के साथ मिलकर जयपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड-19 में पहुंचाए। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछे तो सही है या नहीं, सोच तो सब कुछ सही है। कभी कभी इंसान भी भगवान के रूप धारण कर लेते हैं मरीज को बचाने के लिए। जयपुर से डब्ल्यू गोस्वामी की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे एक बात के लिए बहुत प्रसन्नता भी है कि जब ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची थी देश में, आईआईटी मुंबई के एक साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि नाइट्रोजन के प्लांट ऑक्सीजन में बदले जा सकते हैं। देश का पहला नाइट्रोजन के प्लांट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में हमने जोधपुर में सफलता प्राप्त की। आज वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसके अतिरिक्त भी 2 एडिशनल सपोर्ट के लिए छोटे प्लांट्स जो हैं वो अटल कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं। 3 प्लांट कल जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और दानदाताओं के सहयोग से पीपाड़ में और बुरानाडा में दोनों जगह पर स्थापित किए हैं। भारत की सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर्स फंड के माध्यम से और पेट्रोलियम कंपनियों के सीएसआर के माध्यम से 1600 से ज़्यादा पीएसए प्लांट सभी जगह पर देश भर में लगाने के लिए संकल्प किया है। मैंने वहाँ जो इस काम में निरत जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके जोधपुर के लिए भी इस बात की योजना प्रस्तुत की है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 1 प्लांट, दानदाताओं के सहयोग से 1 प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन एक पीएम केयर से एक बड़ा प्लांट और लगे ताकि महात्मा गांधी हॉस्पिटल हमेशा के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। उमेद हॉस्पिटल में 1000 एलपीएम का प्लांट, क्योंकि वहाँ 250 सिलेंडर्स पर डे की खपत है, वहाँ 1 प्लांट लगे। टीबी हॉस्पिटल में ऑलरेडी दानदाताओं ने 1 प्लांट लगा दिया है। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भारत सरकार का पीएम केयर से पहले ही प्लांट लगना प्रस्तावित है और एक एम्स में बड़ा प्लांट और भी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए प्लांट लगे। इसको हमने जो है पीएम केयर से सुनिश्चित कराया है। माननीय राजेंद्र गहलोत साहब का सहयोग उसमें निरंतर हमारे साथ था। एम्स हॉस्पिटल में अभी हमने अनुभव किया, देश के सभी अस्पतालों में अनुभव किया कि हमारी लिक्विड ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से 7 से 15 दिन का ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमताएं डेवलप की गई थी, लेकिन इस इमरजेंसी के समय में ये अनुभव किया कि ये इससे ज़्यादा भी आवश्यकता कभी पड़ सकती है। तो एक प्रस्ताव बना करके भिजवाने के लिए कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन का जो होल्डिंग कैपेसिटी 30 टन की एम्स की है उसको बढ़ा करके हम 60 टन तक लेकर के जाएँ, ताकि आने वाले समय में कभी भगवान न करे ऐसी चुनौती आए तो हम उस सब के लिए काम हम सब मिल करके उसका जो है वो निराकरण कर सकें। आप सब ने निरंतर इसके लिए सहयोग किया है। मैं आप सबका आपके सहयोग के लिए अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने देश भर में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए अनेक निर्णय किए। चुनौती जब सामने आई, इसकी भयावहता को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक प्रदेश को ठीक से ठीक समय पर मिलती रहे, सभी प्रदेशों को आवश्यकता और पेशेंट के नंबर्स के हिसाब से आपूर्ति होती रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया था। कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकता को इन्फ्लेट करते हुए बहुत सारे बयानबाजी करने का भी प्रयास किया, कोर्ट को भी इसमें बीच में ले जा करके घसीटा। दिल्ली ने जिस तरह की परिस्थिति पैदा की वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जहां डिमांड 1000 टन थी, उससे बढ़ करके जब 10,000 टन भी हुई तो इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को रिजर्व कोटा को यूटिलाइज करके देश भर में आपूर्ति को सुनिश्चित करने, बनाए रखने के लिए एक टास्क फोर्स के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया। ऑक्सीजन का उत्पादन भी अप्रैल के महीने में जहां 5000 टन हो रहा था उसको बढ़ा करके 10,000 टन तक ले जाने में, लगभग 10,000 टन तक ले जाने में सफलता प्राप्त की। वैक्सीन का अगर दुनिया भर का इतिहास हम उठा करके देखें तो दुनिया में अब तक पिछली शती में 5 आपदाएं आई इस तरह की। 5 बार जो वैक्सीन बनी वो कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 83 साल में बाद में हिंदुस्तान में वैक्सीन दुनिया में डेवलप होने के बाद पहुंची। मित्रों, हम सबको भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए कि ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दूरदर्शितापूर्ण निर्णय किए गए, हम दुनिया ने जब वैक्सीन बनाई उसी के साथ में अपने देश में वैक्सीन बनाई। वैक्सीन को लेकर के तमाम तरह की राजनीति करने का प्रयास किया गया। मोदी की वैक्सीन, भारत की वैक्सीन, हमारी अपनी बनाई हुई वैक्सीन को की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए।
राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से उस वैक्सीन को बदनाम करने और भारत को तदनुसार बदनाम करने की प्रयास किए, लेकिन पूरे दुनिया ने उसकी गुणवत्ता को स्वीकार किया। और आज वही लोग जो वैक्सीन को गाली दे रहे थे, आज पंक्ति लगा करके वैक्सीन मांगने के लिए काम कर रहे हैं। देश के वैक्सीन का उत्पादन इस आपदा के बाद में जिस तरह से एकाएक डिमांड बढ़ी है, उसके बाद में उसके उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय सरकार ने किया है। जो हम 4 करोड़ वैक्सीन अप्रैल के महीने तक बना रहे थे, इस महीने में 9 करोड़, आने वाले महीने में 13 करोड़ और उसके बाद में नवंबर तक 50-60 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बनाने की